ब्रदर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अब हम फोरकास्ट करते हैं गोल्ड की। सबसे पहले तो मार्केट में ये जो कैंडल है मंथ की, ये आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रही है कि मैं एक बाय ट्रेंड में हूँ। ठीक है, ये आपका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब मार्केट जो है ना हाई लेने के मूड में है। पहला तो ये हो गया हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। लेवल्स इसके अंदर आप छोटा टाइम फ्रेम बताएगा, क्योंकि ये तो खुद एक इतनी बड़ी कैंडल है, इसके अंदर आप कैसे बाइंग करेंगे। बहरहाल इसने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया है। अगर ये स्विंग कंफर्म कर देता है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था स्विंग को कंफर्म, तो अगर यहाँ पे इस मंथ में ये स्विंग कंफर्म कर देता है तो हाई चांस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के। लेकिन आप इधर भी स्विंग का ध्यान रखिएगा कि अब इधर कैसा स्विंग प्रिंट होता है और इधर कैसा। तो लिहाजा इस टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ये इंडिकेशन है बाइंग की, अदरवाइज़ कोई ऐसा लेवल नहीं है कि मार्केट आपको इधर से सेल या बाय डायरेक्शन क्लियर करे। सिर्फ बाइंग क्लियर कर रही है, सेलिंग का नहीं क्लियर कर रही। तो वीक में चले जाते हैं। वीक में आपके पास जो लेवल है, पहले नंबर पे तो मैं जब भी कहता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ स्विंग बनने पे आपका एक ट्रेंड या एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। जो छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट के लिए बेस्ट चीज़ होती है कि आपका स्विंग का क्रिएट होना। तो जब ये स्विंग क्रिएट हुआ था तो हमें हाई चांस हो गए थे कि अब मार्केट ने ये वाला हाई नहीं लेना। इससे पहले पहले मार्केट को एक अच्छा खासा मूव सेल में देना चाहिए। तो अब ये स्विंग भी क्रिएट हो गया है और मार्केट का मोमेंटम भी आ चुका है। तो अगर आपने सेल कंटिन्यू करनी है तो आपके पास बेस्ट जो जोन है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये लेवल, और इससे भी बेहतर अगर थोड़ा और ऊपर आपको मिले तो ये वाली आपकी ओपनिंग प्राइस जो है ना इसकी, ये बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सेल में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो सेल बताएगा। अब हम डे में आ जाते हैं। डे में आ जाते हैं तो मार्केट इस वक्त अपना एक स्विंग, जिसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ले रही है। लिक्विडिटी की टाइप होती हैं, कोई विक से लेता है, कोई क्लोजिंग से लेता है। बहरहाल ये इस वक्त अपनी लिक्विडिटी ले रही है और इसके पीछे ये वाला जो एफवीजी है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इसके अंदर। तो अब ये इतना तो फिल हो चुका है और इसके पीछे अगर हम ये लेवल निकालें, ये वाला, ये जो कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रही है, तो लिहाजा हमारे लिए बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो ये वाला जोन है। अब इस जोन के अंदर सारी कहानी है। इस जोन के अंदर से हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये वो वाहिद जगह है जो आपकी सेलिंग भी कंफर्म कर देगी और आपकी बाइंग भी कंफर्म कर देगी। ठीक है, कैसे? अगर मार्केट इसके अंदर ही होल्ड करती है, ठीक है, वो जो भी सेटअप बनाती है जैसे मर्जी करे, लेकिन जब तक डे इससे नीचे क्लोज नहीं होता आपने इसको बाय ट्रेंड में ही ज्वाइन करना है और कोशिश करनी है मार्केट आपको यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी बाइंग की दे उसको आप इस लेवल या फिर जो हमने पहले से प्रेडिक्शन की हुई है कि इस लेवल की मैनिपुलेशन, ये इस लेवल से अगर मार्केट उठती है और इंडिकेशन दे जाती है वाकई रिवर्सल की, तो फिर आपका ये लेवल शायद ही बच सके। शायद का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बचना नहीं चाहिए। सीधी बात करता चले, ये नहीं रहना चाहिए, ये उड़ना चाहिए। इसकी मैनिपुलेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर कैंडल वीक मंथ सबकी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि ये सबका इक्वल हाई है।
तो असूली तौर पे तो ये नहीं बचना चाहिए। शायद का लफ्ज़ तो बस वो अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ किया था। लेकिन बहरहाल जो मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट उठती है, इस लेवल को प्रोटेक्ट करती है, इस लेवल पे सेटअप देती है, बाइंग तो है यहाँ से। अब रिट्रेसमेंट होगी, रिजेक्शन होगी या रिवर्सल होगा, ट्रेड हर सूरत यहाँ से निकलेगी। अब वो जब उठेगी तो अपना आप बता देगी कि मैंने फिर कहाँ तक जाना है। अगर किसी वजह से ये लेवल फेल होता है, ये वाला लेवल, यानी कि इसके नीचे डे की क्लोजिंग आ जाती है, तो यकीन करें कि मार्केट इसी लेवल से, ये जो प्राइस आपके पास निकल रही है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 1930 31 लगा लें, 31, ये जो एरिया होगा ना आपका, मार्केट ने अगर इससे नीचे क्लोजिंग दी तो यकीन करो इससे ऊपर भी नहीं आएगी। इसके ऊपर 1 मिनट की कैंडल भी गवारा नहीं करेगी इसके ऊपर आना, और सीधी मार्केट आपका ये लेवल जो हमने पहले का प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मार्केट का अब ये लेवल नहीं बचेगा, तो मार्केट इसकी मैनिपुलेशन करेगी। तो ये वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप कंफर्म कर, पता है पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि ये एक लेवल है मार्केट को रोकने के लिए माजरत, जो हमें बताएगा मार्केट में इधर पहले मैनिपुलेशन होनी है या इधर होनी है। तो मैनिपुलेशन तो होनी है, कंफर्म है, लेकिन ये वाहिद ऐसा लेवल है जो आपको दोनों डायरेक्शन क्लियर करेगा। कोई और टाइम फ्रेम इस वक्त मार्केट में वर्क नहीं कर रहा सिवाय इस डे के लेवल के अलावा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड और चल रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर मैं कहूँ, वो तो सब कहेंगे जी बाय है, ट्रेंड तो क्लियर है, नहीं, ट्रेंड ट्रेडर के लिए क्लियर नहीं है, इन्वेस्टर के लिए क्लियर है। ट्रेडर के लिए ट्रेंड और तरह का क्लियर होता है। अगर ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाए और यहाँ से ही बाइंग कर दे, उसे पता है यहाँ जाना है, तो भाई अगर यहाँ तक भी आएगा तो अगेन बाय कर लेगा। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क है, ठीक है। आप जो बर्ड आई व्यू से देख के बता देते हो ना, वो आपकी अब एक समझो कि एज अ इन्वेस्टर अब आप काम कर रहे हो। जो आप ऐसे सर सीधा देख के बता देते हो यार मार्केट तो अप जाने वाली है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो इन्वेस्टर बन चुके हो आप, ठीक है। लेकिन आपके पास शायद इन्वेस्टर जितना पैसा नहीं है, इसलिए आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, तो आप हो अभी ट्रेडर। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड बाय सेल ही है। ये ऐसा पॉइंट है जो हमें लॉन्ग टर्म बाइंग या फिर एक अच्छी ट्रेड सेल की, अब मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, लॉन्ग टर्म बाइंग सेल के लिए अच्छी ट्रेड, क्यों, सेल ट्रेंड नहीं है इसलिए। अब यहाँ तक आपको तो लगता है एक अच्छी ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड ही है, इसको यहाँ पे निकालना है हर सूरत इस जगह से। लेकिन जो बाइंग चलेगी, मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे हर सूरत निकालना, ये टारगेट्स हैं, इसके आगे फिर इसको ट्रेल करना। तो ये कुछ पेचीदगियाँ होती हैं मार्केट में जो फर्दर इंशाल्लाह आगे जब मैं कोर्सेज जो करवा रहा हूँ उसमें भी आपको समझ आती जाएगी। बहरहाल ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें आप अपना नॉलेज भी डाल के अपने लेवल्स निकाल सकते हो। अब इसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में पॉइंट पे आ जाएं तो इसको मैं करता हूँ अरेज। तो बेहतरीन एक बाइंग का लेवल आपका इस कैंडल का टच नहीं कर रहा है, इस कैंडल का, ये दो कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो मैं कहता हूँ ना, ये इस जगह पे है। मे बी किसी ब्रोकर पे ये H4 में ना हो, इसलिए मैं H4 से डायरेक्ट आ जाता हूँ H1 पे। तो H1 में अगर इस एरिया को हम स्टडी करें तो हमारे पास जो बेहतरीन लेवल्स आ रहे हैं वो ये कैंडल है, और अगर इससे भी मैं नीचे जाऊं जो कि बॉटम होना चाहिए बेहतरीन,
वो यहाँ से ये एरिया है जो हमने डे का एरिया निकाला है ना, उसमें ये एरिया मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा आपको ट्रेंड कंटिन्यू करवाने में। ठीक है, इसके लो से पहले पहले, इसके लो से पहले पहले आपको चाहिए मार्केट आपकी फेवर में चली जाए। तो होप्स हो कि इससे भी आप फ़ायदा उठा सकेंगे इन लेवल से। इन इन जगहों पे पिन पॉइंट एंट्री चाहिए और इसके अंदर पूरा एक सेटअप चाहिए। ठीक है, फर्दर आगे फिर आपको इंडिकेशन मिलती जाएगी। अब मैंने आपको सेलिंग और बाइंग के लेवल्स बता दिए। अभी फ़िलहाल मार्केट को सेलिंग में देखें, क्योंकि ये लेवल अगर टूट जाता है तो कम से कम यहाँ से आपकी जो ट्रेड, अगर पहले आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल को ज्वाइन करो। ठीक है, पहले नंबर पे तो आप सेल ज्वाइन करो, बाइंग अभी नहीं करो। बाइंग कम से कम अगर आपको इन एरियाज़ में, देखें ये मैंने यहाँ तक लगाया था लेकिन अब कम कर दी है, इन एरिया में कहीं से मिलती है एक अच्छी बाइंग तो यहाँ से उठाओ, लाजमी उठाओ बाइंग। तो उसको कोशिश करो लॉन्ग होल्ड करने की। अगर किसी वजह से, किसी टेक्निकल रीज़न, किसी फंडामेंटल रीज़न, या आपको अगर मोमेंटम की समझ नहीं आ रही कि मोमेंटम यहाँ से उठा भी है, किस तरह का उठा है, तो फिर आपको, और किसी वजह से यहाँ से आपका वो, आप ऊपर से सेलर हो, तो अगर ये लेवल फिर भी, जब तक इसके नीचे डे की क्लोजिंग नहीं होगी आप सेल में नहीं बैठ सकते। और जब ये हो जाए फिर वापस आने पे जहाँ से आपको सेल ट्रेंड ज्वाइन होता है, कॉन्फिडेंटली करो, फिर हिचकिचाना नहीं, फिर यहाँ तक मार्केट को होल्ड करना। तो ये एरिया आपके पास बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है। ये एक एरिया है बस जिसको मार्केट क्लियर करने के बाद आपको आइडेंटिफाई कर देगी, क्लियर कर देगी, आपको भी खुद भी क्लियर हो जाएगी और हमें भी क्लियर कर देगी। फिर उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने स्टॉप लॉस को कम करके, ये नहीं ज़रूरी स्ट्रक्चर बेस एसएल आपका यहाँ बनेगा, लेकिन हमने वो थोड़ी रखना है, हमने तो इसके अंदर लो टाइम फ्रेम में जाके स्टॉप लॉस कम रख के लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेनी है। तो दुआ है कि आपको इससे फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।